स्टूडेंट एसबीएन कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं डीएलएड सेकेंड ईयर की विद्यालय संस्कृति प्रबंध और शिक्षक। इस पुस्तक में हमने इससे पहले शिक्षा निर्देशालय पढ़ा, शिक्षा सचिवालय पढ़ा, ठीक है, उनके कार्य पढ़े। उन कार्यों के बाद अब पढ़ेंगे हम जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी के कार्य। यानी जिला शिक्षा अधिकारी है वो किस प्रकार के कार्य करते हैं। जैसे शिक्षा निर्देशालय में हमने पढ़ा, जो आयुक्तालय है वो आयुक्तालय किस प्रकार का कार्य करता है। जैसे प्रधानाध्यापक है, उनकी नियुक्ति करता है। इसके अलावा उप शिक्षा निर्देशालय है, वो उसका कार्य क्या है, तो वो सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड की नियुक्ति का कार्य संचालन करता है। ये हमने पढ़ा था। तो अब पढ़ेंगे हम जिला शिक्षा अधिकारी के कार्य। क्या करता है जिला शिक्षा अधिकारी? जिले की संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था बनाए रखता है। सबसे पहला कार्य तो क्या है? जिले की संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था बनाए रखता है। शिक्षा व्यवस्था बनाए रखता है, यानी जिले की जो भी व्यवस्था है शिक्षा की, वो संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी होती है? जिला शिक्षा अधिकारी की होती है। इसके अलावा दूसरा काम क्या है? अध्यापकों को अनुशासन में रहने की प्रेरणा देता है। अध्यापकों को अनुशासन में रहने के लिए प्रेरित करता है। प्रेरित या प्रेरणा देता है, यानी अनुशासन में रहने के लिए क्या देता है? प्रेरणा देता है। इसके अलावा शिक्षा के गुणात्मक व उन्नत विशिष्ट योजनाओं का निर्माण करता है। शिक्षा की उन्नति के लिए, शिक्षा की उन्नति के लिए योजनाओं का निर्माण करता है। योजनाओं का निर्माण करता है, यानी शिक्षा की जो उन्नति है, शिक्षा के विकास के लिए, शिक्षा की नवीन प्रविधियां लागू करने के लिए योजनाओं का क्या करता है? निर्माण करता है। इसके अलावा शिक्षा योजनाओं को सफल बनाने एवं विद्यालयों तक पहुंचाता है। जो भी शिक्षा योजना है उन शिक्षा योजनाओं को सफल बनाता है। शिक्षा योजनाओं को सफल बनाते हुए, सफल बनाकर विद्यालयों तक पहुंचाना, विद्यालयों तक पहुंचाता है, ठीक है। यानी जो शिक्षा योजना है, उन शिक्षा योजनाएं जो लागू की गई हैं, जो शिक्षा योजनाएं हैं, उन शिक्षा योजनाओं को सफल बनाता है और सफल बनाकर कहाँ तक पहुंचाता है? विद्यालयों तक पहुंचाने का कार्य भी जिला शिक्षा अधिकारी का है। अध्यापकों का स्थानांतरण करना, उसकी वेतन व्यवस्था करना, वेतन वृद्धि स्वीकृति करना, यानी अध्यापकों के लिए क्या करता है? अध्यापकों का स्थानांतरण, वेतन वृद्धि, ठीक है। ये सारा कार्य कौन करता है? अपनी जिले में जो भी अध्यापक है उसका ट्रांसफर यानी स्थानांतरण करना, वेतन वृद्धि का कार्य भी इन्हीं के द्वारा किया जाता है। वेतन वृद्धि की व्यवस्था, वेतन वृद्धि और वेतन की व्यवस्था करता है। वृद्धि नहीं, व्यवस्था। वेतन की क्या करता है? व्यवस्था करता है। इसके अलावा ग्रीष्म शिविर का आयोजन करता है। ग्रीष्म शिविर का आयोजन करता है। जो भी ग्रीष्म शिविर है उस ग्रीष्म शिविर का क्या करता है? आयोजन करता है। समाज एवं शिक्षा व्यवस्था के अंगों में समन्वय बनाता है। समाज एवं शिक्षा व्यवस्था में समन्वय बनाता है, समन्वय स्थापित करता है, ठीक है। यानी शिक्षा और समाज को एजुकेशन से जोड़ने का काम भी इसी का है। इसके अलावा अध्यापकों की समस्या का निराकरण करता है। अध्यापकों की समस्या का
निराकरण करता है। अध्यापकों की समस्याओं का क्या करता है? निराकरण करता है। इसके अलावा राज्य सरकार से संपर्क बनाए रखता है। राज्य सरकार से संपर्क बनाए रखता है। राज्य सरकार से क्या बनाए रखता है? संपर्क बनाए रखता है। इसके अलावा परिवर्तन पाठ्यक्रम के अनुसार अध्यापकों को अनुभव प्रशिक्षण प्रदान करता है। परिवर्तन पाठ्यक्रम में अध्यापकों को अभिनव परीक्षण देता है। पाठ्यक्रम में अध्यापकों को अभिनव प्रशिक्षण देता है। यानी कभी कभार पाठ्यक्रम परिवर्तन हो जाता है, 5 साल से 8 साल से जब परिवर्तन होता है तो जो अध्यापक हैं वो अध्यापक के सामने वो नवीन पाठ्यक्रम आता है, तो उसके प्रति किसको किस प्रकार से पढ़ाना है, किस प्रकार का पाठ्यक्रम लागू करना है, तो उसमें अध्यापकों को अनुभव के आधार पर क्या करता है? प्रशिक्षण देने का कार्य करता है। इसके अलावा शिक्षा के विकास के लिए प्रधान अध्यापकों की गोष्ठी का आयोजन करता है। ठीक है, यानी शिक्षा के विकास के लिए प्रधान अध्यापकों की गोष्ठी करता है। क्या करता है? गोष्ठी, शिविर आयोजित करता है, कार्यक्रम आयोजित करवाता है। तो जिला शिक्षा अधिकारी अपने जिले में रहकर इस प्रकार के कार्य करते हैं। जैसे जिले की संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था किसके हाथ में होती है? जिला शिक्षा अधिकारी के हाथ में होता है। अध्यापकों को अनुशासन में रहने के लिए प्रेरणा देता है। अध्यापकों को यह कहता है कि डिसिप्लिन में रहकर डिसिप्लिनिक शिक्षा देनी चाहिए। किसी प्रकार की कोई समस्या या किसी प्रकार की कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं होनी चाहिए, अनडिसिप्लिन नहीं रहना चाहिए। तो उसके लिए भी वो उसको प्रेरणा देता रहता है समय समय पर। शिक्षा की उन्नति के लिए जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का क्या करता है? जिला शिक्षा अधिकारी आयोजन करता है। इसके अलावा शिक्षा योजनाओं को सफल बनाकर विद्यालयों तक पहुंचाने का काम भी जिला शिक्षा अधिकारी का ही होता है। इसके अलावा अध्यापकों का स्थानांतरण, वेतन की व्यवस्था, इन सब की व्यवस्था कौन करता है? जिला शिक्षा अधिकारी करता है। ग्रीष्मकालीन जो शिविर आयोजित होते हैं कार्य सम्मेलन के, उन सम्मेलनों के लिए भी उन सम्मेलनों का क्या करता है? जिला शिक्षा अधिकारी आयोजन करता है। समाज एवं शिक्षा व्यवस्था में समन्वय स्थापित करता है। समाज और शिक्षा जो व्यवस्था है, समाज को शिक्षा किस प्रकार देनी है, किस प्रकार से समाज और एजुकेशन या समाज और अध्यापक या समाज और राज्य सरकार या समाज के प्रति किस प्रकार वो कार्य संचालित करता है, उसके मध्य भी समन्वय स्थापित करता है। अध्यापकों की समस्याओं का क्या करता है? निराकरण करता है। किसी प्रकार की कोई समस्याएं होती हैं, पाठ्यक्रम से संबंधित कोई समस्याएं होती हैं, इसके अलावा कोई सेवा कार्य में समस्याएं होती हैं, ठीक है, तो उन सेवाओं का या उन कार्यों के प्रति क्या करता है? निराकरण की सुविधा देता है। राज्य सरकार से संपर्क बनाए रखता है, यानी गवर्नमेंट से जिला शिक्षा अधिकारी का डायरेक्ट संपर्क रहता है, तो राज्य सरकार से क्या रहता है? संपर्क बनाए रखता है। परिवर्तन पाठ्यक्रम में जो परिवर्तन पाठ्यक्रम होता है उसको अभिनव प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी अध्यापकों को प्रशिक्षण देने का कार्य भी जिला शिक्षा अधिकारी का होता है। शिक्षा के विकास के लिए प्रधानाध्यापकों की गोष्ठी आयोजित करता है। तो इस प्रकार के 10-12 काम कौन करता है? जिला शिक्षा अधिकारी का कार्य होता है। उसके बाद आता है उप जिला शिक्षा अधिकारी। उप जिला शिक्षा अधिकारी के कार्य। उप जिला शिक्षा अधिकारी, अब आता है आपके उप जिला शिक्षा अधिकारी। तो देखो जिला शिक्षा अधिकारी के ये कार्य हुए, ठीक है। इसके अलावा हमें ये देखना है कि उप जिला शिक्षा अधिकारी है, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है, प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी है, वो किस किस प्रकार के कार्य करता है। तो अब आते हैं आपके उप जिला शिक्षा अधिकारी। उप जिला शिक्षा अधिकारी के कार्य, ठीक है, जो ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के दायित्व हैं। तो सबसे पहला कार्य तो क्या है इसका? समन्वय संबंधी कार्य। समन्वय संबंधी कार्य। समन्वय संबंधी कार्य,
ठीक है। पहला कार्य क्या है, समन्वय संबंधी, यानी जिला शिक्षा अधिकारी और पंचायत स्तर की जो कार्य हैं उनके मध्य क्या रखता है, समन्वय रखता है। यानी प्रारंभिक शिक्षा ब्लॉक स्तरीय परियोजनाएं पंचायती राज संस्थाओं से पूर्ण समन्वय रखता है। ब्लॉक स्तरीय प्रारंभिक शिक्षा एवं साक्षरता समिति के सदस्य सचिव कार्यों में समय समय पर अध्यक्षता अनुमति बैठकों का आयोजन करता है। पंचायत समिति क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संस्थाओं से समन्वय रखता है। यानी शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रारंभिक शिक्षा के पंचायत स्तर पर, पंचायत समिति स्तर की जो भी समस्याएं होती हैं उन समस्याओं के साथ, यानी उन समस्याओं का निर्धारण करता है, उनके साथ समन्वय स्थापित रखता है। दूसरा कार्य है संस्थापन संबंधी कार्य। संस्थापन संबंधी कार्य, यानी संस्थापन संबंधी कार्य कौन कौन से होते हैं, संस्था के कौन कौन से कार्य होते हैं। तो अध्यापकों की नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनात्मक कार्य, अध्यापकों की नियुक्ति भी करता है, ठीक है, और इसके अलावा उसका स्थानांतरण भी करता है। स्थानांतरण के साथ साथ वो और अन्य कार्य भी, संबंधित कार्य भी करता है। अध्यापकों के अवकाश प्रकरण कार्य, अर्ध वेतन अवकाश 12 दिन की सीमा तक स्वीकृति देता है, यानी उपार्जित अवकाश भी देता है, ठीक है। यानी अध्यापकों के अवकाश प्रकरणों में कार्यालय अध्यक्ष की पूर्ण शक्तियां हैं, यानी अवकाश संबंधी जो भी संस्थापन संबंधी कार्य होते हैं, अवकाश विद्यालयों के जो अध्यापक हैं उन अध्यापकों का सबसे प्रमुख कार्य क्या होता है, उन अध्यापकों का सबसे प्रमुख कार्य होता है कि संस्थागत जो वितरण है, संस्थागत में जो अवकाश होता है उन अवकाशों को क्या करता है, वो सीमित बनाता है। जो भी अवकाश संबंधी या 12 जो अर्धकालीन वेतन होता है, उस अर्धकालीन वेतन की स्थिति भी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की होती है। तो संस्था संबंधी जो भी कार्य होते हैं वो इन्हीं के द्वारा संपादित किए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा वेतन वृद्धि, रखरखाव, वार्षिक वेतन वृद्धि, इन सब का कार्य संचालन कौन करता है, ब्लॉक शिक्षा प्रारंभिक अधिकारी करता है। उसके बाद है लेखा संबंधी कार्य। तीसरा कौन सा है, लेखा संबंधी कार्य। लेखा संबंधी कार्य, लेखा संबंधी कार्य इसी में शामिल किए जाते हैं। तो कार्य अध्यापन आहरण, कार्यालय अध्यक्षीय आहरण वितरण के पूर्व अधिकार है। शिक्षा विभागीय शिक्षकों अधिकारियों का आहरण इसी में द्वारा किया जाता है। कार्यालय संबंधी प्रतिनियुक्ति, सहकर्मी वेतन आदि का आहरण, लेखा कार्य इसी के द्वारा संपन्न किया जाता है ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के। इसके अलावा है शैक्षिक कार्य। नंबर 4 है शैक्षिक कार्य, यानी शिक्षा से संबंधित शैक्षिक कार्य कौन कौन से हैं। शैक्षिक कार्यों में जो शामिल किए जाते हैं उन शैक्षिक कार्यों में आपके आते हैं नामांकन, ठहराव, इसके अलावा रेडिंग सिस्टम, पंचांग, इसके अलावा अन्य पोषार पाठ्यक्रम संबंधी, ये सारे कार्य इसी से आते हैं। यानी पोषार से संबंधी बुलबुल कार्यक्रम, इस प्रकार के जितने भी ये कार्यक्रम है वो शैक्षिक कार्य प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा ही संपन्न होते हैं। इसके अलावा अन्य कार्य भी आते हैं। अन्य कार्यों में निर्देशन का कार्य आते हैं। पंचायत समिति उपखंड अधिकारियों के सामने बैठक होती है। तो इन प्रकार से कई प्रकार के कार्य ब्लॉक स्तर पर जो भी होते हैं, ब्लॉक स्तर की जो भी पंचायत स्तर पर, तहसील स्तर पर जो भी कार्य होता है वो प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के द्वारा ही संपन्न होते हैं। शिक्षक पुरस्कार के लिए जो नाम प्रेषित किए जाते हैं वो भी किसके द्वारा किए जाते हैं, उप जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा ही किए जाते हैं, ठीक है। तो हमने देखा जिला शिक्षा अधिकारी के कार्य, उप जिला शिक्षा अधिकारी के कार्य। अब जो पढ़ेंगे वो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे जो जिला शिक्षा प्रसार अधिकारी यानी अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के क्या क्या कार्य हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।